राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, नामांकन उन्होंने दर्ज करा दिया गया है। लेकिन कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को क्यों चुना। अगर चुना तो इसके पीछे की वजह क्या है। वायनाड और रायबरेली में से किस सीट पे जीतेंगे, अगर दोनों ही सीट जीत गए तो किस सीट को वो छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवी लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की सीट के बारे में कि रायबरेली सीट क्यों चुनी गई, क्यों कांग्रेस पार्टी जो अमेठी में उनके कार्यकर्ता बुला रहे थे कि राहुल गांधी इस अमेठी की जनता के पास आए और अमेठी से चुनाव लड़े, क्यों राहुल गांधी अमेठी में नहीं गए। जो उनकी माता जी की सीट है उस पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया, ये कई सारे सवाल है। सबसे पहले कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी ने इसलिए चुनी है क्योंकि वो सबसे सेफ सीट मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। कि अगर राहुल गांधी, क्योंकि पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, तो उन्हें इस बात का डर था कि अगर राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो पक्का निश्चित तौर पर हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना एक सेफ सीट चुनी जाए, ताकि अगर राहुल गांधी यहां लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन इतनी राह आसान नहीं है, क्योंकि वहां से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने, सोनिया गांधी जब पिछली बार चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, तो जो सोनिया गांधी लाखों वोटों से जीत कर आती थी, उस जीत को घटाकर उन्होंने 1.5 लाख पे ला दिया। कहीं ऐसा ना हो कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो फिर से राहुल गांधी जैसे अमेठी में हारे थे तो इस बार रायबरेली से हार कर फिर वायनाड जाए। अगर राहुल गांधी रायबरेली से भी हार गए तो उनका भविष्य क्या होगा, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी जो लगातार राहुल गांधी पे प्रहार कर रही थी कि राहुल गांधी अमेठी हार गए, वो जो अपनी सीट को छोड़कर भाग गए, डरकर भाग गए राहुल गांधी, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, वो कहां उनको मुंह दिखाने लायक रहे हैं। अगर रायबरेली भी हार जाते हैं तो इससे साफ संदेश जाएगा कि राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने हैं। वो लगातार हार का सामना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको लगातार आगे कर रही है और तमाम वो सेफ सीट हैं उन पर भी चुनाव लड़ा देती है, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी हार जाते हैं। आपके मन में एक सवाल यह भी होगा कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गए तो क्या होगा। क्या वो वायनाड की सीट को छोड़ेंगे या रायबरेली की सीट को छोड़ेंगे। कई सारे लोगों का मानना है कि रायबरेली सीट को छोड़कर वो फिर से वायनाड चल जाएंगे, क्योंकि जब रायबरेली सीट को छोड़ेंगे तो यहां पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव में वहां प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस पार्टी। ऐसा तमाम वो लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का भी यही आकलन है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली जीत भी जाते हैं तो वो रायबरेली सीट को ही छोड़ेंगे, क्योंकि वहां प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा उपचुनाव में और उनको फिर जिताने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। उम्मीद तो इस बार के चुनाव में भी थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, रायबरेली या अमेठी किसी एक सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी को ही चुनाव लड़ाया गया। अब एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी रायबरेली क्यों आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता, बड़ा नेता इस उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता इस प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ता तो जनता में साफ संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इस उत्तर प्रदेश को नहीं चाहती है। और कहते ये हैं कि इस दिल्ली की गद्दी का रास्ता इस उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जो इस उत्तर प्रदेश पे राज कर जाता है वही दिल्ली पर राज करता है। इसी संदेश को देने के लिए नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी का नाम घोषित किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। तमाम खबरों के बीच एक खबर यह भी चलती है कि आखिरकार जो अमेठी राहुल गांधी का कभी गढ़ हुआ करती थी, आज राहुल गांधी ने उसको क्यों नकार दिया। क्या राहुल गांधी उस अमेठी में कुछ काम नहीं कर पाए, या राहुल गांधी को अमेठी पसंद नहीं है, या अमेठी की जनता राहुल गांधी को पसंद नहीं करती। ये सबसे बड़ा सवाल था कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं चुना अमेठी को।
तमाम पत्रकार राहुल गांधी के समर्थन में अमेठी पहुंच गए थे कि राहुल गांधी आएंगे, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और फिर से तमाम वो पत्रकार जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं, वो प्रयास कर रहे थे कि राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। तमाम वो घर दिखा रहे थे कि देखिए 5 साल में स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं बदला, यानी कि वो कच्चे घर दिखाकर इस मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो अपने फेंके हुए जाल में खुद ही फंस गए, क्योंकि अगर 5 साल में यहाँ पर विकास नहीं हुआ तो इसका मतलब ये घर जो है वो 5 साल में नहीं बने। ये घर वही पुराने 70 सालों का इतिहास है, वो कांग्रेस पार्टी की नाकामी है जो आज भी नजर आती है। यानी कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को 2019 में नकार चुकी थी। इसी डर से राहुल गांधी इस बार अमेठी नहीं गए, वो रायबरेली चले गए। अब चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में? क्या रायबरेली से नामांकन करने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा इस उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी की कोई छवि ऐसी नहीं थी कि उनका एक सीट पे नामांकन हो जाने के बाद उस उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो गणित ये कहता है कि 80 में से 80 सीटें भाजपा जो लाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर 80 में से 80 नहीं आई तो 75 प्लस बीजेपी एनडीए जो गठबंधन है इसकी सीटें आने वाली हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी को कितनी मिलेगी, तो रायबरेली की सीट, जिसको भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी, लेकिन एक उम्मीद हो चुकी है कि रायबरेली कांग्रेस पार्टी के लिए सेफ सीट है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो रायबरेली से राहुल गांधी हैं और विपक्ष को लीड कर रहे हैं, ऐसा विपक्षी नेता का भी मानना है कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन उनका भविष्य अभी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी जो रणनीति है वो लगातार फेल होती नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में? क्या वाकई में राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने की कोई होशियारी दिखाई है, या इसके पीछे का कोई गणित है, या जिस चीज की उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी यही करेगी, अमेठी से नहीं राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाएगी, वही कांग्रेस पार्टी ने किया? आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।